Class 6 from LearnWell, Chapter 10, Understanding Elementary Shapes, Exercise 10.4। इसको स्टार्ट करने से पहले हम पहले ट्रायंगल्स के पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे, जिससे आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रायंगल होते कितने टाइप्स के हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड, बेस्ड ऑन एंगल्स। तो ट्रायंगल अगर स्पेशली आप देखेंगे तो 6 टाइप्स के होते हैं। बेस्ड ऑन साइड में 3 और बेस्ड ऑन एंगल में 3। तो चलिए देखते हैं वो कैसे। तो बात करते हैं बेस ट्रायंगल के बारे में है यहाँ पे। ट्रायंगल्स अब देखते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, 3 साइड्स मेट बाय इज कॉल्ड ट्रायंगल। आप ये भी बोल सकते हैं पॉलीगॉन मेट बाय 3 साइड्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। तो फर्स्ट है बेस्ड ऑन साइड, साइड के अकॉर्डिंग देखेंगे यहाँ पे हम। और सेकंड देखेंगे बेस्ड ऑन एंगल, बेस्ड ऑन एंगल, एंगल के अकॉर्डिंग भी देखेंगे कि ट्रायंगल्स कितने प्रकार के होते हैं। चलिए फर्स्ट आते हैं बेस्ड ऑन साइड पे फोकस करते हैं। साइड के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट में आते हैं जो सबसे इजी है, सबको पसंद भी है, जिसका नाम है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर ये 3 सेंटीमीटर है सपोज, तो ये भी 3 सेंटीमीटर हो, ये भी 3 सेंटीमीटर हो, तो इससे क्या नाम दिया गया है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसके सभी साइड्स इक्वल हो। इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अ ट्रायंगल विच हैव ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। फर्स्ट क्लियर हो गया, यानी सभी साइड्स इक्वल होनी चाहिए। कहने का मीन्स ये साइड और ये साइड, 3 साइड्स इक्वल होनी चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। आते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर में हम फोकस करते हैं जिसके 2 साइड्स इक्वल हो। कितने? सिर्फ 2 साइड्स इक्वल हो। अ ट्रायंगल विच हैव ओनली 2 साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड आइसोसेलस ट्रायंगल। सो इसका नाम है आइसोसेलस ट्रायंगल। आइसोसेलस ट्रायंगल। क्लियर? जिसके केवल 2 साइड्स इक्वल हो। देखिए जैसे मान लीजिए इसी में हम देखें, ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, लेकिन ये 4 सेंटीमीटर हो। ये देखिए चेंज हो गया। तो 2 ही साइड्स इक्वल हो, एक ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं? आइसोसेलस ट्रायंगल। अब बात करते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में है जिसके कोई भी साइड्स इक्वल ना हो, थोड़ा डिफरेंट हो। ऐसे कर देते हैं, मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो कोई भी साइड्स इक्वल नहीं है। ये अलग है, ये भी अलग है, डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। तो ऐसे ट्रायंगल्स का नाम क्या है? स्केलैन ट्रायंगल। क्या है? स्केलैन ट्रायंगल। अब आपको फर्स्ट सेकंड नंबर कंप्लीट हो गया। अब आप सोच रहे हैं सर ये क्यों आप दिखा रहे हैं? तो आपका सेकंड नंबर कंप्लीट हो गया। देखिए बेस्ड ऑन देयर साइड्स। अब बात करते हैं एंगल। एंगल के अकॉर्डिंग ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, ये भी देख लेते हैं। चलिए फर्स्ट नंबर की बात करते हैं। मान लीजिए हम आपको बाय प्रोटेक्टर के अकॉर्डिंग बोले 30 डिग्री का एंगल बनाइए। तो आपने क्या किया? ये लाइन ड्रा किए और इस पॉइंट से आपने 30 डिग्री का एक एंगल ड्रा कर दिया। ऐसे कर दिए तो ये हो गया आपका 30 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब इस ट्रायंगल को मिला ज्वाइन कर देते हैं ऐसे। ठीक है, अब इस एंगल के अकॉर्डिंग यहाँ भी देखिए, आपको यहाँ पे भी देखेंगे तो सभी के सभी मान लीजिए 30 है और ये 70 कर देते हैं, 100 हो गया, इसे 80 ले लेते हैं। क्लियर? तो देखिए कोई भी एंगल 90 डिग्री से अबव नहीं है क्या? कोई भी नहीं है। 30, 70, 100, 100 और 80, 180, क्योंकि द सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। 180 डिग्री होना चाहिए, ये नहीं कि आप अपने मन से कुछ भी ले लें, ऐसा नहीं है। तो ये ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। ये बात याद रखिएगा, सभी एंगल्स इसमें ट्रायंगल 90 डिग्री से कम होनी चाहिए, यानी लेस देन 90 डिग्री ऑल एंगल।
ऑल एंगल, सभी एंगल आपके 90 डिग्री से कम होने चाहिए। चलिए सेकंड में आते हैं। मान लीजिए उनमें से आप 90 डिग्री लिए और एक एंगल आपका 90 डिग्री बन गया। यहाँ पे 90 डिग्री का क्या बन गया, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे तो 90 हो गया, और हमें ये नहीं भूलना है 180 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो आपने इसे मान लीजिए 60 कर लिए, जो भी कर लिए, ठीक है, 60 कर लिए। अब 90 60 150 हो गया, 150 कितना बच गया 30, तो ये 30 हो जाएगा। तो एक एंगल अगर 90 डिग्री है तो इसे हम क्या बोलते हैं, राइट ट्रायंगल नहीं बोलते, बहुत से स्टूडेंट्स इसे राइट ट्रायंगल बोलते हैं, बिल्कुल रॉन्ग है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल बोलते हैं इसे, एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। नाउ थर्ड की बात कर लें, एक ही बचा आप जो 90 डिग्री एबव हो। कैसे, मान लीजिए आपने यहाँ पे एक लाइन ड्रा किया और 130 डिग्री का एंगल ड्रा कर दिए, कितने का, 130 का। तो ये हो गया आपका 130 हो गया। अब ये क्या होगा भाई, 130 तो हो गया, बचे कितने 50, तो इसे 30 कर लीजिए, इसे 20 कर लीजिए, हो गए 180, 130 30 160 20 180। तो देखिए एक एंगल आपका कितने डिग्री का है, 90 डिग्री ग्रेटर देन 90 डिग्री। अगर उनमें से कोई भी एंगल, अगर एक भी एंगल 90 डिग्री से अबव है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल। और यही पूरा आपका डेफिनेशन हुआ ट्रायंगल का। अगर आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा, हम फिर से रिपीट कर देते हैं। और अ ट्रायंगल विच हैव ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। अ ट्रायंगल विच हैव ओनली टू साइड्स आर इक्वल एंड अनदर साइड्स आर नॉट इक्वल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। अ ट्रायंगल विच हैव all sides are unequal is called scalene triangle based on side ये थे, based on angle. A triangle which have all angle is 90 degree less is called acute angle triangle. A triangle is a 90 degree, a triangle in which one angle is 90 degree, one angle is right angle is called right angle triangle. A triangle is 90 degree greater than, a triangle is only one angle 90 degree is greater is called obtuse angle triangle. क्लियर। अब चलिए, अब आपको पूरी तरह से आसान हो गया होगा, फर्स्ट और सेकंड तो ऐसे ही खत्म हो गया। कैसे, पढ़िए, क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स। अब सिर्फ आपको ये देखना है कि इनमें बात किसकी हुई है, सिर्फ एंगल, तो आपको एंगल बताना है। सभी एंगल देखिए 60-60 है, लेकिन 90 से कम है कि नहीं है, ये बस बताइए। 90 डिग्री से सभी कम है कि नहीं है, तो आप इसे क्या बोलेंगे, किसके लिस्ट में लाएंगे आप, फर्स्ट नंबर की लिस्ट में। देखिए सभी 90 से कम है, तो ये कौन सा एंगल होगा, ये कौन सा ट्रायंगल होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो आप फर्स्ट नंबर आंसर लिखेंगे एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। एंगल का नाम जरूर होना चाहिए। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड में देखिए, अभी भी देखिए 70 70 40 सभी 90 से कम है कि नहीं है, हैं। तो आप इससे भी क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एंगल्ड ट्रायंगल, सिंपल। नाउ थर्ड में देखिए, ये 50 ये 20, लेकिन एक 90 से ज़्यादा है। हमने पहले ही आपको बताया था कि कोई भी एक एंगल 90 से पार करेगा, अधिक होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। यही नाम आप यहाँ पे लिख दीजिए, ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल, ये आपका ट्रायंगल हो गया। नाउ फोर्थ नंबर, एक 90 डिग्री है 90, बाकी को देखने की जरूरत ही नहीं है। एक 90 हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। क्लियर। चलिए आंसर नंबर अब सेकंड देखते हैं। अब आपका क्लियर हो गया हो, क्योंकि हमारे पास बेसिक है, बेसिक है तो सब है।
सेकंड, क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑन देयर साइड्स। हमने आपसे पहले ही बताया था दो ही प्रकार के ट्रायंगल्स होते हैं, बेस्ड ऑन साइड, बेस्ड ऑन एंगल। अब साइड की बारी है। अब साइड देखिए, 4 साइड्स इक्वल हैं, 4 4 4, तीनों साइड्स इक्वल हैं। तो तीनों साइड्स जब इक्वल होते हैं हम उसे क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो लिख दीजिए फर्स्ट नंबर में इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये आपका आंसर। क्लियर? और आप रीजन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं अ ट्रायंगल विच हैव ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, फिर से रिपीट कर देना है, अ ट्रायंगल विच हैव ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं। सेकंड देखते हैं, 5 5 एक अलग है लेकिन दो सेम है। तो जब दो सेम हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? आइसोसेलस ट्रायंगल। ये लिखा हुआ है तो आप लिख दीजिए आइसोसेलस ट्रायंगल। रीजन देना है तो आप लिख सकते हैं अ ट्रायंगल विच हैव ओनली 2 साइड्स आर इक्वल, अ ट्रायंगल विच हैव ओनली 2 साइड्स आर इक्वल एंड अनदर साइड्स आर नॉट इक्वल इज कॉल्ड आइसोसेलस ट्रायंगल। नाउ थर्ड नंबर देखिए, कोई भी साइड्स इक्वल नहीं है, 4 7 8। अरे ये तो हमारा पूरा डिफिनेशन हो गया लाइन से। यही आपका आंसर है, इक्विलैटरल, आइसोसेलस और स्केलैन। तो स्केलैन आंसर है इसका, स्केलैन ट्रायंगल। अ ट्रायंगल विच हैव ऑल साइड्स आर अनइक्वल। ठीक है, ऑल साइड्स आर अनइक्वल, आप ये लिख सकते हैं इक्वल, और इसमें आप लिख सकते हैं ऑल साइड्स इक्वल, इक्वल। इसमें ओनली 2 साइड्स, इसका आंसर है ओनली 2 साइड्स आर इक्वल। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में ये है कि नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल। ट्रायंगल का नाम लिखिए इन टू डिफरेंट वे, मतलब दो तरीके से उसका नाम दीजिए। दो तरीके से कैसे? अभी तो हमने आपसे बात किया, अभी हमने आपसे बात किया कि ट्रायंगल 2 टाइप्स के होते हैं, बेस्ड ऑन साइड, बेस्ड ऑन एंगल। मतलब आपको साइड में भी बताना है उसका नाम और एंगल में भी आपको बताना है। ठीक है, यू मे जस्ट द नेचर ऑफ एंगल बाय ऑब्जर्वेशन। ठीक है, हमें इसे देख के बताना है। चलिए फर्स्ट नंबर की बात करते हैं। फर्स्ट नंबर में डायग्राम को गौर से देखिए। हम डायग्राम यहाँ पे क्यों नहीं शो कर रहे हैं? क्योंकि डायग्राम आपके एकदम फ्रंट पे है। 8 5 5, तो 2 ट्रायंगल आपके सेम है। अगर 2 ट्रायंगल आपके सेम है तो उसे हम क्या बोलते हैं? आइसोसेलस ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? फर्स्ट नेम हुआ आइसोसेलस ट्रायंगल, नेम ऑन साइड, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। तो साइड के अकॉर्डिंग अगर देखें तो आइसोसेलस ट्रायंगल। ठीक है, अगर हम एंगल के अकॉर्डिंग देखें तो, अगर एंगल के अकॉर्डिंग सिर्फ एंगल देखिए अंदर, तो कोई भी एक एंगल ऐसा दिख रहा है कि अगर हम प्रोटेक्टर रखें तो 90 से अधिक हो। देखिए ये 90 कब होता है? जब स्ट्रेट हो, एकदम सीधा हो, ऐसे एकदम दीवार की तरह खड़ी हो। कोई भी ऐसी लाइन दिख रही खड़ी हुई? नहीं। ये भी खड़ी हुई दिख रही? नहीं, दोनों झुके हुए हैं। तो अगर हम इसे मेज़र भी करें प्रोटेक्टर से तो अप्रॉक्सीमेटली 70 डिग्री दिख रही है। इसे भी हम देखें तो 60 डिग्री है, तो और झुकी हुई है। और ऊपर से भी देखेंगे तो ये तो और सटी हुई है, ये तो 40 दिख रही है। तो 40, अगर हम इसे 70 बोलें, इसे 60 बोलें तो 90 से सभी कम है। तो 90 कब है? तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। सिंपल हो गया। नाउ सेकंड नंबर। सेकंड में देखिए 17 15 8, तीनों के तीनों साइड्स अलग हैं, है कि नहीं? बिल्कुल अलग हैं, नेम ऑन साइड। तो साइड के अकॉर्डिंग देखें, तीनों जब अलग हों तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्केलैन ट्रायंगल, स्केलैन ट्रायंगल। और भाई हमने तो पहले से बताया था कि ये जो सिंबल है इसका मतलब होता ही है 90 डिग्री। कभी भी आप ट्रायंगल अगर ऐसे देखें और ये सिंबल ये बना हो
तो समझ जाइए वो 90 डिग्री की इंडिकेशन है। और ऐसे बना हुआ तो उसे कोई नहीं जानता भाई, वो मेज़र से ही पता चलेगा। हम इसे मेज़र से कर सकते हैं, इसे मेज़र, लेकिन ये जो बॉक्स बना हुआ है तो समझ जाइए 90 डिग्री है। तो अगर हम नेम एंगल के अकॉर्डिंग बात करें तो ये 90 डिग्री है, मीन्स राइट एंगल्ड ट्रायंगल। क्लियर। नाउ थर्ड में देखिए एक बहुत दूर जा रहा है, देखिए ये साइड है, ये बहुत दूर जा रहा है, ये समथिंग 120 या 130 डिग्री होगा। और अगर आपको देखना है तो कुछ मैच करिए, देखिए इसी की तरह दिख रहा है। ये देखिए ये साइड हमने बनाया, ये बहुत दूर जा रहा है, दूर हट रहा है, तो देखिए 130 डिग्री हमने लिखा। वैसे ही देखिए ये भी बहुत दूर जा रहा है, तो 130 120 तो होगा। तो हमने आपसे पहले ही बताया कि अगर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से अबव है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। चलिए ये तो पता चल गया कि ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल है। क्लियर। क्या है नेम, अगर हम पहले देखें नेम ऑन साइड के बारे में बात करेंगे, एंगल के बारे में पहले कर लेते हैं। एंगल के अकॉर्डिंग तो ये ऑब्ट्यूस है, नो डाउट, ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल। क्लियर। अब बात करते हैं साइड। अच्छा ये बताइए, ये 7 दिख रहा है, ये भी 7 दिख रहा है, ठीक है, ये 7 है, ये 7 है, ये सबसे लंबी लाइन दिख रही है, सबसे लंबी, इन दोनों से तो ग्रेटर ही है ना ये अगर ये 7 है, यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो श्योर है कि ये 7 से एबव ही होगी। अब हमारे पास थोड़ा सा स्केल नहीं है, नहीं अदरवाइज हम मेज़र भी करके दिखा देते। खुद एक सोचने वाली बात है कि यहाँ से यहाँ तक इतनी छोटी लाइन है 7 सेंटीमीटर, यहाँ से भी यहाँ तक एक छोटी है, भाई ये दोनों सेम है, अगर ये 7 है ये 7 तो दोनों सेम हुई, लेकिन ये बहुत बड़ी दिख रही है, तो अप्रॉक्सी 10 तो होगी, 8 तो होगी, इन दोनों से तो बड़ी ही है, तो 8 हो 9 हो 10 हो, लेकिन 7 नहीं होगी, 7 से एबव है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इसे 8 बोल दें तो थोड़ी देख ले 8 ही मान लें, इससे तो बड़ी ही है, तो दो साइड्स इक्वल हैं, एक साइड आपका अलग हो गया, बड़ा है तो क्या हुआ, अलग हुआ ना। तो जब दो साइड्स इक्वल हो उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलस ट्रायंगल, आइसोसेलस ट्रायंगल। ये आपका थर्ड नंबर कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग, मेजर ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, हम इसके बेस पे इसे सेट करते हैं। पहला 3 साइड्स आर इक्वल, यहाँ पे साइड की बात है, जल्दी देखिए साइड में कौन से 3 साइड्स इक्वल हैं, ये तीनों साइड्स इक्वल है, उसे हम नाम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। सर्च करिए इधर, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहाँ, ई में है, ये है। तो फर्स्ट का आंसर आपका चला गया ई में, कोई डाउट, यानी फर्स्ट का आंसर हम यहाँ पे लिखते भी जा रहे हैं, ई है। क्लियर। 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, देखिए 2 साइड्स किस में इक्वल है, ये है, 2 साइड्स इक्वल हैं, एक अनइक्वल है, उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलस ट्रायंगल। तो साइड की बात है तो आइसोसेलस सर्च करिए कहाँ, ये है, सेकंड का जी, तो ये हो गया आपका जी। क्लियर। नाउ थर्ड, ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, जिसके सभी साइड्स अनइक्वल हो, तो ये है भाई 3 4 5 सभी अलग हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलस स्केलैन ट्रायंगल। तो देखिए 3 स्केलैन कहाँ पे है, ये है, तो थर्ड टू ए हो गया। 3 एक्यूट एंगल, एक्यूट मतलब लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, मतलब तीनों एंगल आपके 90 डिग्री से कम हो। तो तीनों एंगल देखिए, ये एंगल का ये है आपका, ये 70 80 30, तीनों 90 से कम है, उसे क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो देखिए एक्यूट कहाँ पे है, ये है आपका एक्यूट, तो आपका फोर्थ का हुआ एफ, ये फोर्थ का एफ। चलिए फिफ्थ में आते हैं, 1 राइट एंगल, जिसके पास एक ही राइट एंगल। तो हमने आपसे ये देखिए बॉक्स बना के बनाए कि 90 डिग्री, उसे क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो फिफ्थ में राइट एंगल कहाँ पे, ये है राइट एंगल, क्योंकि 1 राइट एंगल की बात किया गया है, ठीक है। तो यहाँ भी राइट लिखा है तो इसमें मत लगाइएगा, राइट एंगल्ड में लगाइएगा, ये नहीं, क्योंकि वो आइसोसेलस भी लिखा हुआ है, क्योंकि 1 राइट एंगल की बात है तो सिर्फ राइट एंगल में आएंगे आप। तो फिफ्थ का हुआ डी। आगे देखते हैं, 1 ऑब्ट्यूस एंगल,
एप्ट्यूज किसको बोलते हैं? ग्रेटर देन 90 डिग्री, जो 90 से ज़्यादा हो। तो देखते हैं ग्रेटर देन 90 डिग्री कहाँ है, ये है ग्रेटर देन 90 डिग्री। उसे क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो सर्च करिए ऑब्ट्यूज कहाँ पे, ये है सी। तो ये आपका सी नंबर राइट हुआ, यानी 6 का सी। क्लियर? अब लास्ट देखते हैं 7 नंबर, वन राइट एंगल। अब एक ही तो बचा हुआ है, कौन सा है? सर्च कर लो भाई, बी नंबर। देखिए उसी में जाके जाएगा। वन राइट एंगल विथ टू साइड्स आर इक्वल लेंथ। तो ये सब कहाँ से आए? ये सब बातें यहाँ से आए, अभी हमने जो थर्ड नंबर में किया, जिसके आंसर कुछ इस तरह से होते हैं, नेम ऑन साइड, नेम ऑन एंगल। तो वही बात यहाँ पे हो रही है कि एक ऐसा ट्रायंगल बताइए जिसके राइट एंगल हो और साथ में टू साइड्स हो। तो राइट एंगल अगर हो तो उसे हम राइट एंगल्ड बोलते हैं भाई, 90 डिग्री वाले को राइट एंगल्ड बोलते हैं। ये हो गया। अब सेकंड बात है क्या है? टू साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। किसके दो साइड्स इक्वल होते हैं? तो दो साइड्स ये है आपकी आइसोसेलस में। किसमें? आइसोसेलस में। तो अरे ये तो साथ में हो गए, तो आप क्या बोलेंगे इसे? राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलस ट्रायंगल। तो देखिए कहाँ पे लिखा है, तो बी में लिखा है आइसोसेलस एंड राइट एंगल्ड। तो आप ये लास्ट वाले को बी में कर दीजिए, यानी इसका आंसर हुआ आपका बी। क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। नाउ फिफ्थ नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द मेजर ऑफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, चलिए हमें ये बताना है कि कौन से ऐसे मेजर्स हैं थ्री साइड्स में, मतलब हमको ट्रायंगल बनाना है जो ट्रायंगल नहीं बन सकते। बन सकते हैं तो अच्छी बात है, जो ना बन सके उसे हमें बताना है। चलिए ठीक है, पहला 4 सेंटीमीटर ले लीजिए। 4 सेंटीमीटर अगर हम स्केल से लें तो 4 सेंटीमीटर ये हो गया, थोड़ी देख ली, ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर है और लग भी रहा है आपको अप्रोक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक दिया 8 सेंटीमीटर, तो कहीं पे भी ड्रा कर दीजिए 8 सेंटीमीटर। मान लीजिए हमने इतना दूर कर दिया, क्योंकि 8 सेंटीमीटर छोटा तो होता नहीं है। ये हो गया 8 सेंटीमीटर। आप स्केल से कर लीजिएगा, हम सिर्फ आपको प्रूव कर रहे हैं। ये मान लीजिए 8 सेंटीमीटर, क्योंकि 8 सेंटीमीटर बहुत होता है। अब दूसरा क्या दिया, एक 4 सेंटीमीटर। अब बताइए यहाँ से इसको जब ज्वाइन करेंगे तभी तो ट्रायंगल बनेगा ना। तो 4 सेंटीमीटर होता कितना है, यहाँ पास होगा ज़्यादा ज़्यादा, ये ले लीजिए। तो यहाँ से हमें ज्वाइन करना था ना, तो क्या ये पॉसिबल है ऐसा कि ये 4 सेंटीमीटर हो? नहीं, ये ट्रायंगल कभी भी नहीं बन सकता, कभी भी नहीं, नेवर। हाँ, आप 8 सेंटीमीटर ऐसे खींच लीजिए, ये ले लीजिए 8 सेंटीमीटर, थोड़ी देख लिए। अब तो ठीक है, 8 सेंटीमीटर हमने ले लिया। अब एक 4 है, एक और 4 है, चलिए ड्रा करिए 4। मान लीजिए हमने ये 4 सेंटीमीटर ड्रा किया, ये 4, इधर से भी 4 ड्रा करिए उसी साइड, ये 4 हो गया लगभग। लेकिन ये दोनों ज्वाइन तो नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल नहीं होंगे। तो फर्स्ट नंबर का आंसर हुआ नो, वी कैन नॉट मेक अ ट्रायंगल। मेक अ ट्रायंगल, हम ट्रायंगल नहीं बना सकते क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है भाई। ये 8 थोड़ा छोटा होता, 5 वाइप तो बिल्कुल पॉसिबल था। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर में 3 4, ये तो और छोटा है, ये तो सेम ही है। देखिए 4 4 8, यह तो और छोटा कर दिया 3 सेंटीमीटर, वो तो और पॉसिबल नहीं है। ये मान लीजिए 8 सेंटीमीटर है, ए बी ले लेते हैं। अब 3 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, इतना ही होगा ना 3, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। अब ये 4 है, ये 4, चलिए उससे ज़्यादा कर देते हैं, ये लीजिए। कहाँ मिल रहे हैं दोनों, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये भी आप सेकंड में क्या लिखेंगे, नो वी कैन नॉट मेक अ ट्रायंगल। मेक अ ट्रायंगल, भाई ये पॉसिबल नहीं है। नाउ थर्ड देखते हैं। हाँ, ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे? 4 सेंटीमीटर ले लीजिए, 4 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर, इतना ही होगा 4 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली। अब यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, ये भाई हमने 3 सेंटीमीटर कर दिया, इतना ही होगा। देखिए इससे छोटा ही है कि नहीं है? थोड़ा सा और कर लेते हैं, बिल्कुल भाई ये 3 सेंटीमीटर हो गया और ये आपका 4 से ज़्यादा ही है, लेकिन हमने चलो कर दिया। अब ये 2 सेंटीमीटर लग रहा है कि नहीं लग रहा?
बिल्कुल लग रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, यस वी कैन मेक अ ट्रायंगल। आप पेन स्केल का यूज करके इसे बना सकते हैं। ठीक है, थर्ड आते हैं फोर्थ नंबर। फोर्थ भी दिखाया 3 4 5, ये भी आपका पॉसिबल है। जब 2 3 4 पॉसिबल है तो 3 4 5 भी पॉसिबल है। ठीक है, और इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं, एक तो बना के भी कर सकते हैं, या तो फिर हम पाइथागोरस का यूज करके भी चेक कर सकते हैं। चलिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा पिक्चर से अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो हम इसकी प्रॉपर्टी लिख देते हैं। प्रॉपर्टी ये है कि ट्रायंगल में इन अ ट्रायंगल द सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड्स। अगर आपको वो नहीं पसंद आए बाय पिक्चर तो आप इससे भी कर सकते हैं। चलिए, फर्स्ट नंबर 4 सेंटीमीटर, 4 और 8 सेंटीमीटर। चलिए, कोई भी दो आप लीजिए, 4 4 ले लें तो 4 4 ही ले लेते हैं। 4 + 4 = 8 सेंटीमीटर। क्लियर। अब बाद में क्या लिखा है, 8। अब 8 सेंटीमीटर जो है वो 8 सेंटीमीटर के इक्वल है या नहीं? तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, नो इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। नाउ सेकेंड 3 4 8। तो चलिए 2 साइड्स को ऐड करिए। हमने ऐड कर लिया 3 + 4, यही है 3 और 4। तो 3 + 4 कितना होता है, 7। क्या 7 8 से बड़ा है? नो, 7 इज लेस देन 8। 8 भाई ग्रेटर है, जबकि होना क्या चाहिए, 7 ग्रेटर होना चाहिए, 7 बड़ा होना चाहिए। तो आप क्या लिखेंगे, नो इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। और ये हम तो नहीं बोल रहे हैं, ये ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी बोल रही है। नाउ थर्ड नंबर में आप देखिए 2 3 4। अब 2 3 4 देखिए, ये पॉसिबल है। कैसे? 2 + 3 को ऐड करिए, कितना है 5, और यहाँ बाद में क्या है 4। तो यहाँ पे हम देखते हैं 5 ग्रेटर है 4 से। तो आप क्या लिखेंगे, यस इट इज ट्रायंगल, यस इट इज ट्रायंगल। ये ट्रायंगल बिल्कुल हो सकता है। फोर्थ नंबर भी देख लीजिए, 3 + 4। अगर 3 और 4 को ऐड करें तो 7। अब 7 जो है वो 5 से तो ग्रेटर है। तो आप क्या लिखेंगे, यस इट इज ट्रायंगल। नाउ फिफ्थ नंबर 8 3 12। तो 8 + 3 = कितना होगा, 11। अब वहाँ 12 दिया हुआ है तो 12 ग्रेटर हो गया। तो आप क्या लिखेंगे, नो इट इज नॉट ट्रायंगल, नॉट ट्रायंगल। नाउ 6 नंबर एंड लास्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज 1 2 3। 1 + 2 = क्या हुआ, 3। अब यहाँ पे देखते हैं 3 बाद में भी है। तो आप क्या लिखेंगे, नो इट इज नॉट ट्रायंगल। भाई ये ट्रायंगल नहीं है। अब क्लियर हो गई बातें। एक ये है, या तो फिर आप ड्रा करके जैसे हम पिक्चर से दिखा रहे थे उस तरह से भी आप कर सकते हैं। क्लियर। सो योर एक्सरसाइज फिनिश्ड। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।